हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ी सुनी कहानियों की दुनिया में। सृष्टि और शास्त्रों के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने लिया था मत्स्य अवतार। किंवदंतियों के अनुसार एक बार एक प्रतापी राजा जिसका नाम सत्यव्रत था, वह कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। स्नान के पश्चात जब वह सूर्यदेव को तर्पण के लिए अपना हाथ उठाया तो उसकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया, लेकिन तभी मछली बोली कि राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। तब सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के लिए दया उत्पन्न हुई और वह उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने घर ले आया। अगली सुबह जब सत्यव्रत नींद से उठा तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लगा। तब मछली बोली, राजा, मेरे रहने के लिए और स्थान हो तो कृपया ढूंढिए, मैं इसमें नहीं रह पा रही हूँ। तब सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। रात भर मटका में भी मछली के लिए जगह छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे सरोवर में डालना पड़ा। कुछ समय बाद वह इतनी बड़ी हो गई कि सरोवर भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा और उसके बाद उसे समुद्र में डाल दिया गया। आश्चर्य की बात यह थी कि विशाल काय समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा कि आप कौन हैं जिन्होंने सागर को भी डुबो दिया है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं हैग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ, जिसने छल से वेदों को चुरा लिया है और उसके कारण जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि आज से 7 दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगी और वह समय बहुत ही भयानक होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जल के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास एक नाव पहुँचेगी और उस समय आप सभी प्रकार के जरूरी अनाज, औषधियाँ, बीज एवं सप्तऋषियों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाएं। मैं उसी समय आपसे फिर मिलूंगा। सत्यव्रत ने भगवान का आदेश स्वीकार किया और 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय चक्र ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और समुद्र सीमाओं को लांघकर सब कुछ जलमग्न करने लगा, तब उसी समय सत्यव्रत को एक नाव दिखाई देता है। आदेशानुसार सत्यव्रत ने नाव पे सप्तऋषियों को सम्मान पूर्वक चढ़ाया। 7 महत्वपूर्ण अनाज औषधियों को भरकर उसी नाव पर सवार हो गया। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप चलने लगी। चारों ओर पानी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच सत्यव्रत को मत्स्य रूप में भगवान दिखे और श्री हरि से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत और सप्तऋषि सभी धन्य हो गए। जब प्रकोप शांत हुआ तब भगवान ने हैग्रीव का वध किया। सभी वेद वापस छीन लिए और ब्रह्मा जी को वापस सौंप दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में वेदों का उद्धार किया तथा प्राणियों का कल्याण किया।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।